बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय फैमिली, कैसी है? बस ये फैमिली अब कुछ बढ़ती जा रही है, अल्लाह करे ऐसी आगे भी बढ़ती रहे। अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी। ये मेरे घर के सामने का कॉर्निश है और काफ़ी टाइम से ये जो बिग बलून है ये ज़मीन पे ही था और चलते हुए हमें दिखा कि ये बलून जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, तो बस रहा नहीं गया और हम रुक गए यहाँ पर और सोचा क्यों ना देखा भी जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि किस तरह से है। अच्छा, मुझे जो है वो हाइट फ़ोबिया है, तो मैं तो बिल्कुल ऊंचाई से ज़रा दूर ही रहती हूँ। तो अली ने मुझे कहा अभी काम करते हैं, टिकट लेते हैं और इस पे बैठते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बार बार इसको इसलिए भी फ़ोकस कर रही थी कि मैं ये देख सकूँ कि ये कितना ऊपर गया हुआ है और हिम्मत जुटाऊँ कि मैं इस पर जा सकती हूँ या नहीं। बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे प्ले एरिया बने हुए थे और बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। मौसम अच्छा हो गया इस तरह से। ये एक बिग टायर्स सा है बलून टाइप का और इसके अंदर बच्चे थे जो कि पानी के ऊपर घूम रहे थे और बच्चों की कुछ छोटी गाड़ियाँ भी थीं, उन पे भी बच्चे घूम रहे थे। हमारी बच्ची तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो जब इस तरह की जगहों पे जाती है तो वो बिल्कुल उसको ये नहीं होता कि मम्मा पापा का हाथ पकड़े, वो बस अपने ही उसमें घूम रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि वो बाहर निकली हुई है। तो वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और वो बाबा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। तो मेरा फ़ोकस बार बार इसलिए बलून पे जा रहा था कि मैं देख सकूं कि बलून कितना ऊपर तक जा रहा है ना। अगर ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती तो मैं ज़रूर करती। हानि को यहाँ पर एक कोई बच्चा मिल गया था और उसके लिए जितना भी बड़ा बच्चा हो वो उसके लिए बेबी ही होता है, जबकि वो ख़ुद इतनी छोटी सी 18 मंथ्स की हैं, लेकिन उनके लिए हर बच्चा बेबी है। तो फिर अली ने कहा क्यों ना मैं इसका टिकट पता कर आता हूँ, फिर हम चलते हैं। लेकिन मैं यही कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लगता है, हाइट फ़ोबिया है। इन केस अगर मैं ऊपर चली गई और हालत ख़राब हो गई तो वो मेरे लिए तो नीचे नहीं लाएंगे। खैर, इसका टिकट जो है वो 70 दिरहम्स है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ज़रूर जाएँ। बाहर मौसम अच्छा होने की वजह से बहुत सारे लोग बाहर की तरफ थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। ज़्यादातर वो लोग थे जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, उनको लेके अच्छे से घूम रहे थे यहाँ पर। यहाँ पे एक तो ये कि मौसम अच्छा हो गया है और यहाँ पर ना एक बैकग्राउंड में जो साउंड चल रहा होता है तो वो बहुत मज़े का होता है, उससे आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे होते हो। ये भी कुछ बच्चों के झूले हैं, प्ले एरिया है, काफ़ी अच्छा प्ले एरिया है। यहाँ मिल गई थी हानि को अपनी एक फ्रेंड जिनका नाम था अलीज़े और उनके साथ इनको बड़ा मज़ा आया। इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उनके साथ काफ़ी देर खेली। दोनों एक ही एज के हैं और दोनों को एक दूसरे से बहुत मज़ा आ रहा था। माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रही थी ये। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ है यहाँ पर, तो हम वापस की तरफ गए और हमने देखा कि आगे जाकर कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो आगे ये था कि आगे जाकर हमें ये दिखा कि इधर कुछ टाइप ऑफ मेला टाइप लगा हुआ था जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स थे। तो मैं लेके चलती हूँ आपको, आप वो स्टॉल्स भी देखें। काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं वो और छोटी छोटी चीज़ें हैं उस स्टॉल्स में ना, मज़े की चीज़ें हैं। तो ये जो मस्जिद नज़र आ रही है मेरे घर के सामने की मस्जिद है बिल्कुल, और ये थोड़ा आगे जाकर जो है ये एरिया है जिधर हम आए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉल्स की तरफ और देखते हैं स्टॉल्स में क्या क्या है। यहाँ स्टॉल्स में जो है वो लेडीज़ ने छोटा छोटा खाने पीने का भी स्टॉल लगाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक मीठा मिलता है, वो अरबिक कहते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, गुलगुले होते हैं कुछ, हम गुलाब जामुन तो नहीं कहेंगे लेकिन उसी टाइप का कुछ होता है जो कि वो डेट्स के शीरे में ना रख कर और उसके साथ देते हैं। बहुत मज़े के होते हैं। अगर किसी अरबिक शॉप से लेंगे या कोई अरबी बनाने वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और बना रहा है तो टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाता है, याक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत मीठा मीठा सा हो जाता है। इनके बनाने का तरीका बहुत अच्छा होता है।
आगे जाकर हमें शॉप्स नज़र आई हैं। शॉप्स में ये प्रिंट कर रहे थे उसी वक्त, अगर आपको कोई टी शर्ट्स पे या पैंट्स पे या अपर पे कोई आपको प्रिंट कराना है तो आप उस पर प्रिंट करा सकते थे। यहाँ बहुत अच्छी सी बेड शीट्स थी और बेड शीट्स ही लोगों का रश है, खा रहे हैं पी रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैं। उसी के बराबर में अबायास थे, वो भी अच्छे थे। बच्चों की बहुत अच्छी शॉप थी जिसमें खिलौने वगैरह भी थे। तो तरह तरह की चीज़ें थी और मैं अकेली आगे जा रही थी और हानी और अली का कुछ पता नहीं था। वो हानी आगे थी और बाबा उनके पीछे पीछे उनको भागते हुए पकड़ रहे थे और वो शॉप्स में छुप रही थी, निकलती नहीं है, जाती नहीं है। तो जब कभी बाहर जाती है तो बस उसको लगता है कि वो परिंदा है जो आज़ाद हो जाता है और अली इसको शिकारियों की तरह पकड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं व्लॉग्स बनाने लग गई हूँ तो मैं अपना व्लॉग्स बनाने में लगी रहती हूँ और बीच बीच में मैं दोनों को ढूंढने भी लगती हूँ। बहुत अच्छे थे यहाँ पे, कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी थी, पैंट्स थी, हर तरह के स्टॉल्स थे और रिजनेबल प्राइस पे थे, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। चीज़ें अच्छी थी, उन्होंने अपने हिसाब से ट्रेडिशनल चीज़ें भी लगाई हुई थी। अगर आप लोग इर्द गिर्द रहते हैं मजाज के पास तो कॉर्निश के इधर ज़रूर चक्कर लगाइएगा। आई थिंक ये 6 मंथ के लिए लगा हुआ है जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, अदरवाइज़ मुझे कोई आइडिया नहीं, कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया था कि ये 6 मंथ्स के लिए स्टॉल लगा है। यहाँ पे कुछ चीप ज्वेलरीज़ वगैरह थी, लाइक बैंड्स थे और कुछ कॉस्मेटिक्स भी थे जो कि लगे हुए थे। कुछ चीज़ें उन्होंने सेल पर लगाई थी 3 दिरहम्स में और इस तरह से कुछ कॉस्मेटिक भी था। सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन हम गाड़ी की पार्किंग दूर करके आए थे और वॉलेट और कैश सब उसी में था, तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं थी मुझे, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग देख सकें। यहाँ पे कुछ स्वेटर्स थे, टी शर्ट्स थी, लेडीज़ टाइट्स थे, ट्राउज़र्स थे, ये भी बहुत अच्छे थे।